हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता होगा हम कंटिन्यू एएनएम से रिलेटेड अपने जो मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक है मैनुअल एग्जाम मैनुअल उससे रिलेटेड अपनी क्लासें आ रही है। और आपको पता होगा अपन पिछली क्लासों में अभी जो पढ़ रहे हैं वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अपना टॉपिक चल रहा है। वो अपना टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलिए अपन अब आज बात करते हैं बैरियर मेथड के दूसरे टाइप के बारे में जिसका नाम आता है फीमेल का। देखिए, मैंने आपको मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में दो टाइप बताए थे, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले नेचुरल मेथड के बारे में बताया था। नेचुरल मेथड जो है उसके मैंने आपको बताया था 5 टाइप, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा आता है आपके सेप पीरियड मेथड है। उसके बाद मैंने आपको बताया था वेजनल इंटरप्ट्स मेथड, फिर सर्वाइकल म्यूकस मेथड, फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड और फिर टोटल एब्स्टिनेंस। फिर टेम्पररी मेथड का दूसरा टाइप आ रहा है आपके सामने बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का जो पहला टाइप था आपके मेल कंडोम को मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज अपन बात करेंगे फीमेल कंडोम के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। फीमेल कंडोम इसे FC2 के नाम से भी जानते। किस नाम से जानते हैं अपन? FC2। ये इसका ब्रांड नेम भी आता है कई बार, फीमेल कंडोम टाइप 2 जो कहते हैं, इसके नाम से भी इसको अपन जाना जाता है। अगला क्या देखो, इसका उपयोग थोड़ा कम किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? थोड़ा कम, मतलब जितना मेल कंडोम का इस्तेमाल होता है उतना इस्तेमाल फीमेल कंडोम का नहीं होता है। इन चीज का ध्यान रखना आपको, क्योंकि फीमेल कंडोम इस्तेमाल कम किए जाते हैं तो दोनों साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी एक व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो भी प्रोटेक्शन हो जाएगा अच्छे से, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना है आप। इसलिए इसका उपयोग कम किया जाएगा क्योंकि मेल कंडोम ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं। अगला, ये लेटेक्स के नाइट्रोजन नामक तत्व से बना हुआ होता है। देखो ये किससे बना हुआ है? ये भी लेटेक्स से बना हुआ है और मेल कंडोम भी लेटेक्स, मतलब दोनों लेटेक्स नाम के रबड़ से बने हुए। लेकिन जो मेल कंडोम है वो लेटेक्स के पॉलीयूरेथ्रिन नाम के तत्व से बना हुआ है और यह लेटेक्स के नाइट्रोजन नाम के तत्व से बना हुआ होता है। इस चीज का ध्यान रखना है आप, ठीक है। अगला, इसमें डबल रिंग प्रेजेंट होती। जो फीमेल कंडोम होती है आपके, जो फीमेल कंडोम होता है आपके, उसके अंदर क्या होगा आपके, इस प्रकार से डबल रिंग प्रेजेंट होगा। इसको अपन कहेंगे फीमेल कंडोम। और जिसके अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होगा इसको अपन क्या कहेंगे? मेल कंडोम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, आपको डायग्राम के जरिए समझ जाता है कि आपको आसानी रहे समझने। अगला देखिए, अगला आ रहा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है निषेध। मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में कंडोम का इस्तेमाल नहीं करना होता है, बिल्कुल भी निषेध होता है, प्रतिबंधित होता है। ध्यान, पहला आ रहा है यूटेराइन प्रोलैप्स। यूटेराइन प्रोलैप्स का मतलब होता है जब यूटेराइन, जो यूटेरस है या जो गर्भाशय है वो अपनी जगह या अपने स्थान को छोड़ देता है और नीचे की तरफ सिरक जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा आ रहा है सर्वाइकल कैंसर। अगर किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो रखा हो तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? आपके कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना। इस सर्वाइकल कैंसर में एक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है गार्डासिल नाम से आती है, ठीक है ना, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है। और सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करते हैं अब सर्वाइकल कैंसर के अंदर एक डायग्नोसिस भी, जिसका नाम होता है पेप्स स्मीयर डायग्नोसिस। ये भी इससे रिलेटेड एक सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर के अंदर पेप्स स्मीयर नाम की डायग्नोसिस होती है, गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाती है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है? एक रसीद देखने को मिलता है। अगला आ रहा है आपके सर्वाइकल पोलिप्स, मतलब शरीर के अंदर पोलिप्स जैसे फॉर्मेशन या गांठों जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उस कंडीशन में भी कंडोम का इस्तेमाल नहीं करना अपने को होता। समझ में आया यहाँ तक आपको? ये थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब आ रहे एडवांटेज ऑफ मेल एंड फीमेल कंडोम के क्या क्या लाभ है। मेल और फीमेल कंडोम के क्या क्या लाभ होते? चलिए पहला क्या आ रहा, ये प्रेगनेंसी से बचाव है। ये क्या करते हैं आपके? प्रेगनेंसी से बचाव है। सबसे मेल इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देते आपके मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। दूसरा क्या कह रहा है, यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। जो भी यौन संचारित रोग या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया या ट्राइकोमोनास हो गया, कैनिडिस हो गया, ये सारी बीमारियां जो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आती है। इससे बचाव करवाने का काम भी कौन करते हैं? मेल और फीमेल कंडोम करते हैं। समझ में आया आपको? अगला आ रहा है डिसएडवांटेज।
मतलब इसकी हानियां देखो, लाभ है उतना हानि भी, प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा भाई, सीधी सी बात। डिसएडवांटेज क्या है, देखो पहला क्या, इनके फटने की संभावना ज्यादा रहती है। जो मेल कंडोम और फीमेल कंडोम होता है, इसका सही से जब इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो इनके फटने कई बार क्या होता है, इनका जो रबड़ होता है, जो लेटेक्स होता है, वो बहुत ही जो कमजोर करीम आता है, जब कमजोर इसका जो होता है निर्माण होता है, उस कंडीशन में इसके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा, लोगों को इसकी प्रॉपर जानकारी, लोगों को इसके बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी नहीं होती, इसको कैसे पहनना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में लोगों को प्रॉपर रूप से जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके किससे प्रिवेंट करवाता है, एसटीडी डिजीज से प्रिवेंट तो 100% करवाएगा ही करवाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट बैरियर मेथड का। तीसरा टाइप आ रहा है आपके डायफ्राम। तीसरा टाइप कौन सा आ रहा है, डायफ्राम आ रहा है। तीसरा टाइप डायफ्राम। अब डायफ्राम का नाम है क्या आ रहा है आपके, देखिए भाई डायफ्राम का नाम है, देखिए इसे अपन डच कैप के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन किस नाम से जानते हैं भाई, डच कैप के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे अपन सर्वाइकल कैप के नाम से भी जानते, डच कैप या सर्वाइकल कैप। अब अगर मैं आपके सामने डायफ्राम को बनाने की कोशिश करूं, देखिए तो डायफ्राम होता है आपके कुछ इस प्रकार के शेप में होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इसे डच कैप के नाम से और सर्वाइकल कैप के नाम से भी जानते हैं। इसका जो व्यास का डायमीटर, मतलब ये तो है इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई, और ये है आपकी क्या है, लंबाई और ये चौड़ाई। मतलब इसकी यहां से लगाकर जो यहाँ तक लंबाई होती है वो तो होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब समझ रहे हो, ये तो हो गई लंबाई और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है आपके 2.5 सेंटीमीटर क्या देखने को मिलती है, इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। अगला क्या देखो, यह महिला के डीप वेजाइना में फिट रहता है। यह जो फीमेल पर्सन होती है उसके वेजाइना के अंदर की तरफ इसको क्या कहा जाता है, इसको जो घुमन के आकार का दिख रहा है, जो डच कैप के नाम का दिख रहा है, वो अंदर की तरफ डीप वेजाइना में फिट किया जाता है। ठीक है ना। अगली बात, इसको फिट करने के बाद अंतिम संभोग के 6 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर एक बार सर्वाइकल कैप, डच कैप या डायफ्राम को डीप वेजिना के अंदर आपने फिट कर दिया है, फिट करने के बाद में संभोग की प्रक्रिया करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि इसको फिट करने के बाद, संभोग करने के बाद जो लास्ट बार संभोग होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लास्ट बार संभोग की प्रक्रिया होती है, उसके अगले 6 घंटे तक आपको ध्यान रखना है, इसको निकाल देना है। अगर उससे ज्यादा ये बॉडी के अंदर रहता है किसी महिला के अंदर के, तो एक सिंड्रोम कोज करता है। उस सिंड्रोम का नाम है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसके अंदर महिला के अंदर हाई फीवर देखने को मिलता है। डायफ्राम अगर महिला के अंतिम संभोग के 6 घंटे के बाद तक अंदर या 24 घंटे तक महिला के अंदर रह जाता है, तो महिला के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। समझ में आया। अगला देखिए कौन सा आ रहा है आपके, चौथा टाइप आ रहा है बैरियर मेथड का, वेजाइनल स्पंज। क्या नाम आ रहा है, वेजाइनल स्पंज। देखिए इसको अपन टूडे के नाम से जानते हैं। मार्केट में जो इसका ब्रांड नाम है उसका नाम क्या होता है आपके, टूडे। क्या नाम आ रहा है उसका, टूडे के नाम से भी जानते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये मशरूम आकार का होता है, मतलब ये जो आपने मशरूम देखा होगा उसके शेप का क्या देखने को मिलता है, ये आपके वेजाइनल स्पंज देखने को। ये सेम मतलब सर्वाइकल कैप जैसा ही होता है, लेकिन शेप इसका मशरूम जैसा होता है। अगला, यह भी डीप वेजाइना में ही फिट किया जाता है, और इसका भी सेम फंक्शन है कि इसको लास्ट संभोग के अगले 6 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। अगर ये भी 6 घंटे से ज्यादा रहेगा तो बॉडी के अंदर क्या खोज करेगा, वेजाइनल स्पंज आपके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या करेगा, खोज करेगा। एक और, ये जो वर्बली बता रहा हूँ, जो टुडे नाम से जो ब्रांडिंग नाम आती है, इसके जो वेजाइनल स्पंज होता है, इसके अंदर एक कंटेंट पाया जाता है, स्पर्मिसाइडल कंटेंट पाया जाता है। स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है जो स्पर्म को क्या कर सके, किल कर सके, स्पर्म को मारने की जिसमें क्षमता पाई जाती है, जिसको अपन स्पर्मिसाइडल एजेंट करते हैं। उस स्पर्मिसाइडल का नाम है 9-नोनोक्सिनॉल। क्या नाम है, 9-नोनोक्सिनॉल। ये आपके इस वेजाइनल स्पंज के अंदर पाया जाता है। समझ में आया आपको यहाँ तक। सेम का सेम है, डायफ्राम और वेजाइनल स्पंज दोनों आपके अंतिम संभोग के अगले से 6 घंटे से अंदर नहीं रखना है। अगर रखते हो तो 24 घंटे अगर रह जाता है तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये अपना बैरियर मेथड यहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्णतया खत्म हो जाता है। टेम्परेरी मेथड का दूसरा टाइप बैरियर मेथड, जिसके अंदर 4 टाइप थे, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, डायफ्राम और वेजाइनल स्पंज, चारों टाइप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इससे पहले नेचुरल मेथड के 5 टाइप अपन ने क्या कर लिए थे, खत्म कर लिए थे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से याद किया, आपको याद हुआ होगा।
आप अपने नोट्स जरूर मेंटेन करें, और सभी इस क्लास को देखने के बाद आप अपना चैनल, जो यूट्यूब चैनल है स्टेटो स्टडी पॉइंट, इस स्टेटो स्टडी पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़े कि हम आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ वो कैसा लग रहा है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि देखो इससे आपको हमारी आने वाली अपकमिंग सारी वीडियो मिलती रहे, और आपके नोट्स भी क्या होते रहे, मेंटेन हो। चलिए मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो